तो देखो यहाँ पे देखिए आपका प्रायोरिटी ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है। मतलब सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा, ठीक है, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो आपका सबसे पहले है। तो उसमें देखो आपको क्या क्या दे रखा है, एक सेकेंड क्वेश्चन देख। एक है CN का ग्रुप, एक है कीटोन और एक है आपका अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए CN का ग्रुप पहले आता है, फिर कीटोन आया है और फिर अल्कोहल है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर भी ये ऐसा ही आपका हो जाएगा। मतलब जो आपका आंसर होगा वो सबसे पहले CN लिखाएगा, फिर कीटोन लिखाएगा और फिर अल्कोहल लिखाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको अरेंज करना है तीनों को। ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, सॉल्यूशन सेट में तैयार कर रहा हूँ, तैयार करने दीजिए, उसके बाद फिर इसको पूरा डिस्कस कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफी सारे हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे आइसोमरिज्म। मेरे ख्याल से आइसोमरिज्म आप सबको पता होगा। ठीक है, आइसोमरिज्म कहते हैं किसको है, तो डेफिनेशन आप सब खुद से बताइए आइसोमरिज्म होता क्या है। आइसोमरिज्म का डेफिनेशन लिखिए सब कोई। कोई लिख रहा है क्या? ठीक है, बाकी लोग? ठीक है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, आप सबको पता है सब। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same molecular formula and same molecular mass but different structural formula। ठीक है, ऑर्गेनिक वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास सेम रहता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम रहता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला में फर्क आ जाता है। तो जैसे एग्जांपल एग्जांपल आपके पास क्या लिखे, such compounds which have different property but same molecular formula।
हाँ, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, वैसे कंपाउंड्स जिनका प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता हो, जैसे एग्जांपल देखिए, तो C2H5OH, दिस एंड इसको लिख सकते हैं CH3OCH3। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देखो, तो दोनों एग्जांपल में कार्बन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन है 6 और ऑक्सीजन है 1। ठीक है, एक आपका अल्कोहल का ग्रुप है, तो एक आपका ईथर का ग्रुप है। ठीक है, तो ऐसे ही हम इन सब चीजों को ही हम आइसोमरिज्म कहते हैं एक दूसरे का। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि these have isomers have different physical and chemical properties। देखिए, आइसोमर्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, दोनों बिल्कुल अलग होती है। अलग होने का रीजन ये है कि जो अरेंजमेंट है एटम्स का, वो बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पे आपको जो एग्जांपल मैंने लिखा है, इस एग्जांपल में एक तो आपको अल्कोहल मिल रहा है, दूसरा हमें ईथर मिल रहा है, जो कि पूरी तरीके से दोनों अलग अलग है। ठीक है, ऐसे ही कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं। उसके बाद the phenomena by which isomerism is uh, isomerism is seen is known as isomerization। ठीक है, the phenomena by which isomerism is shown is known as isomerization। ठीक है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम यहाँ आइसोमराइजेशन कहते हैं। अब देखिए, टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म बहुत तरीके का होता है। कुछ आइसोमरिज्म आप पढ़ेंगे 11th में और कुछ पढ़ेंगे आप 12th में। आइसोमरिज्म दो हिस्सों में बांटा गया है, एक स्ट्रक्चर और एक स्टीरियो आइसोमरिज्म है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आपको इस 11th में पढ़ना है और स्टीरियो जो है वो आपको 12th में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल हम बना सकते हैं। आइसोमरिज्म ये हमको दो तरीके का दिखता है, एक हो जाएगा स्ट्रक्चरल और दूसरा हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास स्टीरियो। आइसोमरिज्म। ठीक है, अब इन दोनों में जो है, इन दोनों में भी काफी सारे कैटेगरीज हैं जो हमें स्टडी करना है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बेसिकली स्ट्रक्चर से डिपेंड करता है, मतलब स्ट्रक्चर से डील करता है। यहाँ पे जो भी चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर के वजह से देखने को मिलेगा। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर में फर्क होगा स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म में। और जो स्टीरियो आइसोमरिज्म है, यहाँ पे हमें बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिविटीज वगैरह देखने को मिलता है। ऑप्टिकल एक्टिविटीज कहने का मतलब है कि ये 3D मॉडलिंग में कैसे बिहेव करते हैं, 3D मॉडल में ये कैसे दिखते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनली ये कैसा रिएक्ट करेगा, कैसा स्ट्रक्चर शो करेगा, कैसा ओरिएंटेशन शो करेगा, उसे हम स्टीरियो आइसोमरिज्म में डालते हैं। ये पूरा का पूरा जो आइसोमरिज्म है, ये आपको 12th में पढ़ना है। फिर भी मैं आपको यहाँ थोड़ा इसका नाम बताऊंगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर, इसमें सबसे पहला आता है चेन आइसोमरिज्म, देन सेकंड है पोजीशन आइसोमरिज्म, देन
थर्ड है फंक्शनल आइसोमरिज्म। चौथा है मेटामेरिज्म। देन पांचवा है टॉटोमेरिज्म। ठीक है। देन छठा है रिंग रिंग चेन आइसोमरिज्म। ठीक है। इस स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म में हम 6 टाइप के पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा चेन आइसोमरिज्म हो जाएगा, उसके बाद पोजीशन आइसोमरिज्म, और फिर हमारे पास हो जाएगा फंक्शनल, देन मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, और उसके बाद रिंग चेन आइसोमरिज्म। देन स्टीरियो में हम पढ़ते हैं सबसे पहला जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। देन सेकंड है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, और थर्ड हम पढ़ते हैं कन्फर्मेशनल्स। ठीक है। इसका दूसरा नाम है कन्फर्मेशनल्स कहते हैं, या फिर और इसे इसे कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। ठीक है। इसे एक और नाम से जानते हैं, जिसे कन्फर्मर्स कहा जाता है। कन्फर्मर्स। ठीक है। तो ये स्टीरियो में बेसिकली हमें 3 तरीके का आइसोमरिज्म देखने को मिलता है: ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, और कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म। ठीक है। ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है कि आइसोमरिज्म जो है, या मॉलिक्यूल्स जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो आपका जो 3D में हम ज्योमेट्री देखते हैं, बेसिकली उनका लेंथ हो गया या उनका एंगल हो गया, तो एंगल में ओरिएंटेशन अगर हम दें, जैसे मान लो आपके पास जैसे एग्जांपल में आप देखिए, अगर ये एक मॉलिक्यूल है इस तरीके का, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल हवा में कैसे बिहेव करेगा, और अगर इस मॉलिक्यूल को मैं हवा में 30 डिग्री से रोटेट करूं, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेंटर रखा है इसका, ठीक है, और इस सेंटर से इसे 30 डिग्री में रोटेट करूं, तो ये कैसे बिहेव करता है। तो उस चीज को हम ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कन्फर्मेशन, इन सब चीजों से पढ़ते हैं। तो ये जो 3 है स्टीरियो, ये बेसिकली हमको 3D मॉडलिंग के लिए ये, या फिर 3D स्टडी के लिए काम में आता है। जैसे यहाँ लिखता हूँ, स्टीरियो isomers are used for the study study of three-dimensional molecular structure। ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे हमें काम में आता है। अब चलिए एक एक करके स्ट्रक्चर आइसोमेर क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है। मैं इसका डेफिनेशन भी लिखते जाऊंगा अभी। तो सबसे पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसका डेफिनेशन: the isomers have different molecular formula
molecular structure, but similar molecular formula. ठीक है, हम जनरल जो हमने डेफिनेशन देखा था उस टाइम वही डेफिनेशन है. देन सबसे पहला फर्स्ट चेन आइसोमरिज्म. विद चेन आइसोमरिज्म की खासियत क्या है कि इसमें जो भी एटम्स होते हैं, जो मतलब कार्बन का क्या बोले जो चेन होता है वो बेसिकली स्ट्रेट चेन होता है और उसमें कुछ ब्रांचिंग हो सकती है. ब्रांचिंग कहने का मतलब है कि कार्बन की नंबर ऑफ जो कार्बन का संख्या है वो बदलना नहीं चाहिए और जो बॉन्ड्स का जो अरेंजमेंट है वो बदलना नहीं चाहिए. या सिंपल भाषा में ये कहे तो चेन आइसोमरिज्म में हमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप देखने को नहीं मिलेगा, ना ही डबल बॉन्ड, ना ट्रिपल बॉन्ड और ना ही कोई अलग दूसरा फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, तो इसमें इसका डेफिनेशन है इसको हम सिंपली लिख सकते हैं these isomers have different skeleton of carbon atom. ठीक है, अब जैसे एग्जांपल में अगर देखें इसको तो ये हमें इस तरीके का दिख सकता है. इस तरीके का. ठीक है, ये इस तरीके का हमें दिख सकता है. अब रहेगी बात न्यूक्लियर की, तो न्यूक्लियर कहो चाहे नॉर्मल कहो तो स्ट्रेट चेन आपको देखो ध्यान रखना है. चेन आइसोमरिज्म में हमें चेन आइसोमरिज्म कब देखने को मिलेगा, जब 4 या 4 से अधिक कार्बन होंगे तब. अभी आप तीन कार्बन से आप चेन आइसोमरिज्म नहीं बना सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर 3 कार्बन से अगर आप बना रहे हैं तो 1 2 और एक ये 3, इसका अगर आप आइसोमर बनाएंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये इधर आ जाएगा. ठीक, तो स्ट्रेट चेन आपका इधर भी है और स्ट्रेट चेन आपका इधर भी है. सिर्फ आपने क्या किया, ओरिएंटेशन बदल दिया. तो चेन आइसोमर का हमको ध्यान क्या रखना है कि इट शुड हैव मिनिमम 4 कार्बन्स. फॉर चेन आइसोमरिज्म the skeleton carbon must have at least 4 carbon atoms in its chain. ठीक है, ये हमारा पहला चेन आइसोमरेज को रिप्रेजेंट करेगा. क्लियर है यहाँ तक? देखिए मिनिमम कार्बन जो है ये आपको फॉलो करना है, 4 कार्बन से नीचे हम नहीं कर सकते. 4 कार्बन से नीचे हमारा चेन आइसोमरेज शो नहीं करेगा. देन सेकंड है हमारे पास पोजीशन आइसोमरेज. सेकंड है हमारा पोजीशन आइसोमरेज. ठीक है, इसमें the isomers have different positions for the functional group. ठीक है, isomers have different position for the functional group.
अभी फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकते हैं, तो कुछ भी कहने का मतलब है, तो COOH हो सकता है, देन OH हो सकता है, ठीक है, देन CO हो सकता है, etc। इसके बाद एंड also have different position for double or triple bond। ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म में हम क्या क्या देखते हैं, या तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज होना चाहिए, या फिर हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का भी पोजीशन चेंज होना चाहिए। ठीक है, इसका सिर्फ जगह बदलना चाहिए यहाँ पे। जैसे एग्जांपल, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ब्यूटानॉल, और ये हो जाएगा आपका इसको हम कह सकते हैं 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, ये ठीक है, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और ब्यूट डैश 2 डैश ऑल। ठीक, ये दो एग्जाम्पल हैं जो पोजीशन आइसोमरेज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पोजीशन सिर्फ चेंज होना चाहिए। आप चाहो तो डबल बॉन्ड का भी देख सकते हो, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है, इसको आप रिप्लेस करके कहीं और भी रख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये एग्जांपल हो गया। अगर इसी को हम रिप्लेस कर दें और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दें, तो ये भी एक तरह का आइसोमरिज्म है, जस्ट पोजीशन आइसोमरिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोजीशन है वो पोजीशन किसके वजह से है, तो डबल बॉन्ड की वजह से। पोजीशन आइसोमरिज्म इज ड्यू टू डबल बॉन्ड। क्लियर है सबको यहाँ तक? दोनों क्लियर है, चेन और पोजीशन? तो कोई डाउट है? नहीं नहीं, गलती से हो गया। अच्छा ठीक। Then, तीसरा है हमारे पास फंक्शनल आइसोमरिज्म। तीसरा है फंक्शनल आइसोमरिज्म। देखिए, ये जो आइसोमरिज्म है ये काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कहने का मतलब है कि इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर हम पोजीशन बदलेंगे फंक्शनल ग्रुप का, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ, एग्जाम्पल देखिए, आपको डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगा। मान लो यहाँ पे मैंने OH लगा दिया। ठीक है, तो ये आइसोलेंस कहता क्या है कि अगर मैं इसका पोजीशन बदलूं इस ऑक्सीजन का, तो बदलने के बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे लगा दिया। ठीक है,
तो इस तरीके से ये चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, ये वैसे आइसोमरिज्म है जिसमें अगर हम फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को बदलेंगे तो मेरा पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल है। ठीक, एक एक मिनट, यहाँ इसको ऐसे नहीं, इसको 4 कार्बन है ना, 1 2 3 देखिए 4। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये चेंज होगा। ये आपका अल्कोहल है, अल्कोहल से ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आप अल्डिहाइड को कीटोन में चेंज कर सकते हैं। देखो अल्डिहाइड और कीटोन भी आपको दिखा देता हूँ। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है आपको कि कोई खास ग्रुप के साथ ही बदलता है, ऐसा नहीं जैसे मैंने अभी बाय मिस्टेक आपको कीटोन दिखा दिया था। ठीक है, तो अल्कोहल कीटोन नहीं बदलता, अल्कोहल ईथर में बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, इस जगह पे जो ऑक्सीजन है ये आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो मुझे यहाँ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से ही जोड़ना होगा। ठीक है, अभी आप देखो, इसको मैं लिखता हूँ इस तरीके से। अगर यहाँ पे मेरा ये है, ठीक है, इसका आइसोमर अगर हम दिखाएं तो ये ऐसा दिखा सकते हैं। सारा चेंज नहीं हो सकता लेकिन मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, इसको मैं उठा के यहाँ पे अगर लगाऊं, मैं आपको लिस्ट दूंगा कि कौन कौन सा किस में चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अल्डिहाइड है, ये आपका अल्डिहाइड हो गया, अल्डिहाइड, और ये आपका कीटोन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शनल आइसोमर जो है ये काम करता है। इसका डेफिनेशन हो जाएगा, दिस इज द आइसोमर्स हैव, मैं सिंपल डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप जब कॉपी में लिखेंगे तो ठीक से लिखेंगे। ठीक है, द isomers have different functional group, the isomers have तो बार लिख दिया क्या, different functional group which represents different families। ठीक है, यहाँ पे देखिए अल्कोहल रिप्रेजेंट करता है और ईथर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है और डिफरेंट फैमिली को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप आपको दिखाया। खुशबू इसे CHO ही पढ़ते हैं, COH नहीं पढ़ते। ठीक है, लिखते ऐसे हैं लेकिन इसे CHO ही पढ़ते हैं अल्डिहाइड को। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 ग्रुप, एक एक तो मैंने यहाँ आपको अरेंज करके दिखाया, एक ग्रुप यहाँ, इसे आप एक अरेंजमेंट मान सकते हैं, ये आपका दूसरा है, मतलब अल्कोहल ईथर एक एक सेट हो गया, अल्डिहाइड कीटोन एक सेट हो गया, और मैं यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स है वो लिख रहा हूँ। नाइट्रो अल्केन्स एंड अल्काइल नाइट्राइल्स, ये आपका थर्ड सेट। देन फोर्थ सेट आपका आएगा जिसे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड टर्शियरी मीन्स। देन नेक्स्ट सेट है आपका साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स।
देन नेक्स्ट सेट है आपके पास एरोमेटिक अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। एरोमेटिक अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स एंड ईथर्स। ठीक है, ये एक सेट हो गया। देन ठीक है, ये सेट आप एग्जाम्पल्स में यूज कर सकते हैं। अभी आप सबका होमवर्क रहेगा कि आपको जो भी मैंने ये यहाँ पे ये 3, 4, 5, 6 सेट लिखा है, इसका आपको एक एक एग्जाम्पल दिखाना है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया है अल्कोहल ईथर का, अल्डिहाइड कीटोन का, तो आपको यहाँ पे नाइट्रो अल्केन एंड अल्काइल नाइट्राइल का आपको एग्जाम्पल दिखाना होगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन्स का दिखाना होगा। साइनाइड, आइसोसाइनाइड का दिखाइए। देन एरोमेटिक अल्कोहल दिखाइए, फिनॉल दिखाइए और ईथर दिखाइए। ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे साथ, नेक्स्ट जो आइसोमरेज है दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तीनों को एक दूसरे के साथ दिखाना है। प्राइमरी का अलग से थोड़ी दिखाना है। नेक्स्ट है हमारे पास मेटामरेज में, हमारा ये हो जाएगा पहला और चौथा नंबर, 4th नंबर। हम बोर्ड आपको शेयर कर देंगे, ठीक है? बोर्ड में सब सेव करते जा रहा हूँ, टेंशन नहीं लीजिए, क्लास का बोर्ड शेयर करेंगे हम। चौथा है हमारे पास मेटामरेज में। ठीक है, मेटामरेज की खासियत क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में दोनों साइड में कार्बन चेन होता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि दिस isomerism shows different carbon chain on both sides of functional group। ठीक है, both sides of functional group। जैसे ऑक्सीजन है, मान लीजिए ईथर है हमारे पास, तो इसके साइड में इधर भी कार्बन, ठीक है, और इधर भी कार्बन, इस तरीके से। तो इसका जो आइसोमर बनेगा वो इस तरीके से हम ऐसा बना सकते हैं, ऐसा। ठीक है, ये दोनों आपस में मेटामर्स कहलाते हैं। These are both known as मेटामर्स। ठीक है, ये आपस में मेटामर्स कहलाते हैं। अभी मैं सारा सेव कर दे रहा हूँ, ऑलरेडी सेव्ड है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये 4 आइसोमर्स हो गए। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट आइसोमर्स हम लोग कल देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये आप पढ़िए, कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको?